हेलो दोस्तों। सुबह मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था मैंने उसका सलूशन जो है चैनल पे डाल दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ उसका हम सलूशन बता रहे हैं, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो ये 50%। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला देखते हैं। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, चाइना। कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो कृतिराज सिंह भारोत्तोलन से। अगला देखते हैं। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो वो सीवान ने। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो वो रिट जारी कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो ये आपका हीराकुंड। सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला देखते हैं। अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? तो ये आपकी अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो जो नाटो का सदस्य देश है वो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां देखते हैं। कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है? तो ये आपका G20। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां देखते हैं। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वाड से जो है 10 नंबर का जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। अगला देखते हैं। 11, कौटिल्य किस संस्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो ये आपके जो 11वां है इसका हो जाएगा तक्षशिला। अगला देखते हैं। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है 12वें का हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो 13वें का हो जाएगा आपका ब्रिटेन। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला देखते हैं। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो ये आपका 14वें का हो जाएगा बी ऑप्शन, 1272। 15वां देखते हैं। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये 15वें का हो जाएगा आपका ए, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। 16वां देखते हैं। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 16वां का हो जाएगा आपका सी, अमित छत्री को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में निम्नलिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये आपका जो है 33%। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? क्वेश्चन नंबर 18 को इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 19 नंबर देखते हैं। अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो 19 का देखेंगे, इसका हो जाएगा मलोका। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 देखते हैं। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो इसमें जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्षेत्र तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है, तो जो 21 नंबर है 21 नंबर का हो जाएगा आपका ये बी से हो जाएगा ऑप्शन। 22 नंबर देखते हैं। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है, तो 22 का देखते हैं। 22 का जो हो जाएगा आपका वो ए, पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर। जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, तो इसका जो हो जाएगा वो 23 का बी, पश्चिमी घाट।
अगला देखते हैं, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं। तो 24 नंबर को देखते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमन, साली और अगहनी। अगला देखते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो इसका 25 का आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं 27 नंबर, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। उसका सी आंसर सही हो जाएगा, कुमायूं हिमालय के नाम से। अगला देखते हैं 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 28 नंबर का जो वो आंसर सही हो जाएगा वो सी आंसर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। देखते हैं, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर 1929। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ। तो ये आपका हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो इसका हो जाएगा आपका मेरठ षड्यंत्र मामला, ए आंसर। पूना पैक्ट का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ए ऑप्शन, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा पटना में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं 34 नंबर, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं। तो 34 नंबर का जो आपका होगा वो बी ऑप्शन से हो जाए, काली किंकर दत्त। अगला देखते हैं 35 नंबर, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। तो 35 का होगा सी, पट्टाभी सीतारामैया को। अगला देखते हैं 36 नंबर, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया में संबंधित थे। तो 37 नंबर का जो हो जाएगा आपका वो बी ऑप्शन, एनी बेसेंट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो ये अश्वनी कुमार दत्त, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 40, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें ई ऑप्शन से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। समुद्र पारी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये आपका हो जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है। ये आपका 42 नंबर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इसका जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। तो ये 43 का आपका हो जाएगा 2004, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला देखते हैं 44 नंबर, इनमें से कौन सा विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था।
तो 44 का ये जो होगा कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। इनमें से कौन कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? 45 नंबर, इसका हो जाएगा सही आंसर आपका जीन जैक्स रूसो, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? 46 नंबर, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो 47 नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन से हो जाएगा। पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? 48 नंबर, तो ये लिखा था आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? ये आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका 1801 में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो ये 1948 में, श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। अगला देखते हैं, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृद्ध एवं गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों। अगला देखते हैं, ये सूची को मिलान करना है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं आपको। ये हो जाएगा आपका 53 का आपका ए हो जाएगा, 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? तो इसका जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 नंबर, सूची 1 को सूची 2, वही सूची को मिलाना है, तो आपको इसको देख लीजिएगा, इसका हम आपको सही आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो होगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। आगे देखते हैं, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में पाया जाता है? तो ये आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो ये आपका श्वसन मूल जो है ये लवणोद्भिद में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 58 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो आपका जो द्वितीय प्रदूषक है वो इसका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं 59 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, तो ये जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिंडमैन द्वारा, ये जो 10% का दिया था वो लिंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है, तो इसका सही आंसर होगा ए, धान का खेत। अगला देखते हैं, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर होगा मध्यमंडल का। अगला देखते हैं, क्रमिक पोषक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जैव आवर्धन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो 64 नंबर का हो जाएगा सही आपका सी ऑप्शन, लाइकेन। अगला देखते हैं, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो 65 नंबर का भी हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्द्र भूमि से। आगे देखते हैं 66 नंबर, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही हो जाएगा कैडमियम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो 67 नंबर का देखते हैं,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, वनस्पति उद्यान। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये 68 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओडम के द्वारा। आगे देखते हैं, SO2 प्रदूषण सूचित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन द्वारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो ये तो सबको पता होगा कि ये गोवा में है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। IUCN मुख्यालय कहाँ है? तो 71 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में कितनी ऊर्जा आवेशित होती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 10%, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, अब यहाँ से जो है आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जा रही है। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जो गलत संख्या है आपकी वो 8 है, ए। नीचे दी गई तालिका में गलत संख्या ज्ञात, तो इसमें जो है आपका जो गलत संख्या इसमें कहते इसमें हो जाएगा आपका 100, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 75 का, माना a = 10 सेंटीमीटर, b = 3 सेंटीमीटर और c = 6 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें से पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो इसमें से ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं 76 नंबर, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, मदन और करण में क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, सॉरी ये आपका 77 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। 77 में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जे और ई। अगला देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? तो इसमें जो है आपको त्रिकोण काउंट करने हैं, तो 78 का आपका हो जाएगा 13, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो ये आपका 13 हो जाएगा। आगे देखते हैं 79, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। वह फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो आपका ये जो हो जाएगा पश्चिम दिशा, 79 का हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका हो जाएगा आपका 80 का ए, 872। आगे देखते हैं, किसी निश्चित कूट में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। उसी कूट में निम्नलिखित में से कौन सा अंक एंड दर्शाता है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ए, 8। अगला देखते हैं 82 नंबर, 6 सड़कें एक देश की ओर जाती हैं, उन्हें XYZ अक्षरों और 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जा सकता है। जब तूफान आता है Y अवरुद्ध हो जाता है, जब बाढ़ आती है X 1 और 2 प्रभावित होती हैं, जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है, जब Z भी अवरुद्ध हो जाती है। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है? तो 82 का जो सही आंसर होगा आपका वो सी ऑप्शन होगा, 3। आगे देखते हैं 83 नंबर, किसी निश्चित कूट में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, उसी कूट में
बॉम्बे को कैसे लिखेंगे? तो 83 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। 84 देखते हैं, बिना दोहराव के अंक 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 84 का आपका हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं, यदि शब्द हाइट को 96108921 के रूप में कोडित किया गया है तो ये मतलब और लूज को ये पूछ रहा है, तो 85 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। 86 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 86 का जो आपका सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन 213, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 87, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। तो 87 नंबर का ये जो आपका जो सही हो जाएगा वो आंसर होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात है। तो 88 का आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन। 89 का देखते हैं, सुरेश और शशि का एक काम को क्रम से 11 दिनों और 17 दिनों पूरा करते हैं, दोनों ने मिलकर काम पूरा करते हैं 5600 5200। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 89 का आपका वो बी हो जाएगा, 3400 और 2200। 90 देखते हैं, ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40%। सी के वजन का कितना परसेंट बी के वजन के बराबर है, तो ये 90 का हो जाएगा आपका 160। तांबे के गोले का आकार 6 सेंटीमीटर है और गोले का को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ, तो इसका जो 91 का हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो ये 92 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 93 देखते हैं, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति है क्रमशः। तो ये 93 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले देखते हैं, ये समीकरण 94 का आपका हो जाएगा 90 इसका देख लेते हैं, आपका 1/3 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका जो हो जाएगा आपका 1/3। 95 देख लेते हैं, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से 12,000 रुपये का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 95 का आपका हो जाएगा 380, सॉरी ये जो आपका 95 है इसका हो जाएगा 3,972, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 96, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37 से 1/2% छात्राएँ थी, छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62 से 1/2% सफल हुए तथा 342 छात्राएँ असफल हुई। असफल छात्रों की संख्या थी, तो ये आपका 96 का हो जाएगा 380, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 97, -2/3 और 1/2 के बीच में दो असंभव परिमेय संख्याएं हैं, तो 97 का हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा 97 का। एक 104 नंबर देखते हैं, 104 नंबर का सही आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 8:6:10:9। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामीन, बी ऑप्शन सही होगा आपका, ये कोबालामीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? क्वेश्चन नंबर 106, तो 106 का आपका हो जाएगा बी, हल्दी। आगे देखते हैं 107 नंबर, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए?
तो इसका 107 का जो हो जाएगा आपका सही आंसर वो कार्बनिक पदार्थ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो इसका जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 नंबर देखते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो 109 नंबर का आपका जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है तीनों आ जाएंगे। 110 नंबर में देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो जो 110 नंबर है आपका वो बी ऑप्शन से हो जाएगा, 7 से कम। 111 नंबर देख लेते हैं। इसमें 1 गीगाबाइट बराबर होता है, तो इसका जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1024 MB मेगाबाइट। 112 नंबर देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो 112 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो उदासीनीकरण हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 113 नंबर, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो जो 113 नंबर है इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, ग्लूकोज का। 113 का ग्लूकोज हो जाएगा। आगे देखते हैं। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? 114 नंबर, तो 114 नंबर को इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो 115 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पोन्स मेडुला सेरिबेलम। अगला देखते हैं। भूस्थिर उपग्रह घूमता है, तो 116 का सही आंसर है वो बी है, स्थिर ऊंचाई पर। 117 नंबर देख लेते हैं। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो बैगनी रंग। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 119 का देख लेते हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए मेनिकाय की कोई ऊर्जा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्थिर रहती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 देखते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा वो कार्निया हो जाएगा। तो ये आपके टोटल 120 प्रश्न थे, इसको आप देख लीजिए, मिला लीजिए, कितना आपका सही होता है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर उसके हिसाब से आपका मेरिट कैलकुलेट की जाएगी कि कितना तक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।